पलंग के नीचे बैठी हुई थी। जरा देखिए, लग रहा था कि किसी ने बैठाया है उसे, लेकिन जब प्रशासन खोलती है तो वो वहां बैठी हुई नजर आती है, क्योंकि पंखे पे लटका हुआ शख्स, पंखे मुड़ जाते हैं। पति पत्नी वो का मैटर हो सकता है, महिला सिपाही को हो गया दरोगा से प्यार, सिपाही महिला ने आत्महत्या की या फिर ये हत्या है, पति पत्नी और वो का मैटर या फिर कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि किशनगंज में एक दरवाजा खुलता है, जहां पर तस्वीरें जो है वो ऐसी सामने आती हैं जिसे देखकर प्रशासन भी शॉक्ड रह जाती है। एक महिला सिपाही ऐसी स्थिति में आखिर कैसे हो सकती है? आखिर उसकी ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है, उसका पति या फिर कोई और? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद है। देखिए मैम, जिस तरीके से किशनगंज से एक खबर सामने आई है जहां पर एक दरवाजा खुलता है और वो जो महिला सिपाही है उसकी जिस तरीके से स्थिति है, आपको क्या लगता है कि आखिर एक महिला की स्थिति ऐसे कैसे हो सकती है? हाँ देखिए, ये जब खबर हमने देखी और मेरे पास वो वीडियोज आया, जब हम वीडियो की बात करेंगे तो जरा पहले ये वीडियो देखिए। हाँ, आपने देखा होगा ये वीडियो को। बंद कमरे के अंदर महिला जो थी वो जब प्रशासन आकर के दरवाजा खोलती है तो दरवाजा झट से खुल जाता है। इतना भी मजबूत नहीं था वो दरवाजा, लेकिन दरवाजा खुल जाता है। जब वो अंदर जाती है तो अंदर का नजारा, महिला की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि महिला ऐसा कर लेगी। बिल्कुल। आखिरकार रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि वो जो महिला थी, खूबसूरत महिला थी, सिपाही महिला थी। कौन है जिम्मेवार? किसने इस महिला के साथ ऐसा किया? किस तरीके से वो पलंग के नीचे बैठी हुई थी? जरा देखिए, लग रहा था कि किसी ने बैठाया है उसे, और बाद में पता चलता है कि उसने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन गले में जरा भी एक निशान नहीं। अगर मैं वीडियो आप दिखाएं, पहले उस वीडियो को भी दिखाएंगे, लेकिन गले में निशान नहीं ना। जब पंखे में कोई लटकता है और उसकी शरीर का वजन होता है तो उस पंखा का भी जो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, या पत्ती टूट जाते हैं या मुड़ जाते हैं, ये सब कुछ नहीं दिखा। और वो लटकी फिर अचानक से नीचे जो है वो बैठ गई। लेकिन जब प्रशासन खोलती है तो वो वहां बैठी हुई नजर आती है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पति पत्नी वो का मैटर हो सकता है, या फिर आप जिस तरीके की घटनाएं देखते हैं पुलिस प्रशासन में कि भाई महिला सिपाही को हो गया दरोगा से प्यार, दरोगा ने किया अत्याचार, तो ये मामला जो है अभी फिलहाल आत्महत्या का बताया जा रहा है। और इस मामले की अभी जो इन्वेस्टिगेशन है होनी बाकी है। अब पहले तो हम इस महिला की तस्वीर इस तरीके से, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है हमारे चैनलों का, तो मैं इनकी तस्वीर को नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये नालंदा की रहने वाली है। प्रियंका कुमारी नाम है जी, प्रियंका कुमारी नाम है, नालंदा की रहने वाली है। और इन्होंने इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया, या इसके साथ किसी ने वो अंजाम दिया। कहते हैं ना, पति पत्नी वो का मैटर है। कहा जाता था कि पति से भी कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही थी, उसका नतीजा हो सकता है। लेकिन ये अगर एंगल देखा जाए, ये एंगल आत्महत्या का नहीं हो सकता। अगर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि पंखे पे लटका हुआ शख्स, पंखे मुड़ जाते हैं या डिस्टेंस होते हैं, हाँ वो डिस्टेंस नहीं है। और जो महिला है, जब प्रशासन दरवाजा खोलती है तो वो महिला जमीन पे बैठी हुई नजर आती है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर वो आप दिखाएंगी तो उसमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये संदिग्ध है, या फिर महिला के साथ और कुछ हो रहा हो। मतलब आप कहना चाहती हैं कि जैसे प्रथम दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि आत्महत्या है, और आप कहना चाहती हैं आत्महत्या नहीं है? नहीं, अब मुझे नहीं लगा आत्महत्या, लेकिन ये मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ नहीं कह सकती। लेकिन जो तथ्य, जो फुटेज हमने देखा, उसमें हमें थोड़ी सी वो समझ में आती है कि ये अगर आत्महत्या होती तो डायरेक्ट या तो वो फंदे पे लटकी हुई नजर आती, या इस तरीके से जो आप देख पा रही हैं, वीडियो जरा दिखाएंगी, लगता ही नहीं है वो ऐसे कहाँ है, पलंग के नीचे बैठी हुई है ना। पलंग उनका पलंग में जो कपड़े हैं वो इस तरीके से बिखरे हुए नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो किसी ने उस वक्त कोई उसके कमरे में होगा, या फिर बहुत आसानी से इस वारदात को अंजाम दे दिया गया हो। और आत्महत्या जैसे बहुत आसान होता है कि आत्महत्या, और आत्महत्या जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। चूंकि देखिए प्रथम दृष्टिया है तो आत्महत्या ही कहा जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए हम इस पे लगातार बंधे रहेंगे। लेकिन प्रियंका नाम है इनका,
और ये आज हमारे बीच नहीं है। बिहार पुलिस में सबसे बड़ी एक घटना आपको देखने को मिली। महिला सिपाही किस तरीके से फंदे पे लटकती हुई नजर आती है, लेकिन वो फंदा लटका हुआ कहीं नहीं नजर आता है। जब प्रशासन घर के अंदर घुसती है तो नजारा कुछ और होता है। बेड पे वो बैठी हुई, बेड के नीचे बैठी हुई नजर आती है। और जैसा कि आपने कहा भी, वही कहावत है कि बार बार देखा जाता है कि भाई जो महिला सिपाही है, कभी दरोगा से प्यार हो जाता है, कभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कभी वो खुदकुशी करते हुए नजर आती है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग हटके दिख रहा है। कभी कभी बहुत सारे रीजन में हम लोग भी देखते हैं कि भाई पंखे पे लटकी हुई है, लेकिन जब प्रशासन ने गेट खोला तो वहाँ वो पंखे पे लटकी हुई नहीं थी, नहीं मिली, जो अपने आप में सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सवाल खड़े करते हैं। वो पलंग के नीचे बैठी हुई थी। तो कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और प्रशासन जो है अब इन्वेस्टिगेशन की ओर है। आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि आखिरकार वो महिला के साथ हुआ क्या था। फिर एक महिला, सिपाही महिला ने आत्महत्या की या फिर ये हत्या है, देखना दिलचस्प होगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल जो है वो मैम ने उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रथम दृष्टि से ये केस नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जहां पर दिखता कुछ है, होता कुछ है। फिलहाल प्रियंका कुमारी नाम है, बिहार सरकार में सिपाही की पोस्ट पर है और यह कहा जा रहा है कि इनके बच्चे भी है। फिलहाल आपको बता दें कि इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है और इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।